Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I am with you, your teacher Miss Aisha, and we are going to study our Cambridge Scholar Series Science Grade 4. And today we are going to start our lesson number 7. Your chapter name is Characteristics and Life Processes of Living Organisms. And in our lesson number 7, the SLO we are going to address is to classify plants in terms of flowering and non-flowering plants. Also, we will go through their examples and we will analyze the differences and similarities in flowering and non-flowering plants. हमने आज के लेसन में पढ़ना है कि दुनिया में जितने भी पौधे हैं उनको हम फ्लावर्स की बेस पे फर्दर किन ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं और उनके अंदर क्या सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं. सो लेट अस स्टार्ट. कुरान पाक में सूरह ताहा में ये बयान किया गया है, वो जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछौना बनाया और तुम्हारे लिए इसमें रास्ते आसान कर दिए और आसमान से पानी नाजिल फरमाया, तो हमने इससे मुख्तलिफ किस्म की नबातात के जोड़े निकाले. और नबातात क्या हैं? प्लांट्स. सो इट मीन्स दैट देयर आर सो मैनी वेराइटीज ऑफ प्लांट्स अराउंड अस इन द वर्ल्ड. लेट अस रिफ्रेश आवर नॉलेज रिगार्डिंग प्लांट्स फ्रॉम योर प्रीवियस ग्रेड्स. आप ग्रेड 1 में पढ़ चुके हैं कि हमारे इर्द गिर्द देयर आर वेराइटी ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट. Also, you have learned that plants can show you variations on the basis of their stems, leaves, flowers, height, and the place where they are growing. Like plants को उनके different characteristics की बेस पे, parts की बेस पे या जिस जगह वो रहती हैं, जहाँ पाए जाते हैं, उस बेस पे हम उनको different classification में grouping कर सकते हैं, classify कर सकते हैं. Grade 2 में आपने पढ़ा कि जितने प्लांट्स जो हैं उनमें से कुछ प्लांट जो फूल बनाते हैं और जिन पे फल उगता है, दे हैव सीड्स इनसाइड देम. और इस पेज पे आपने पढ़ा कि प्लांट्स को हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं एज फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी वो पौधे जिन पे फूल पाए जाते हैं और कुछ ऐसे पौधे जिन पे फूल नहीं होते. ग्रेड 3 में आपने पढ़ा कि जब कोई प्लांट अपनी फुली ग्रोन डेवलप स्टेज पे होता है तो उसके अंदर पौधे और जो फूल बनते हैं उनमें सीड्स प्रोड्यूस करने के वो काबिल होता है. सो इट मीन्स दैट सीड्स आर प्रोड्यूस विद इन फ्लावर्स और फ्रूट्स एंड दीज आर द प्लांट्स विच वी आर फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स. ग्रेड 4 में वी आर गोइंग टू क्लासीफाई प्लांट्स. हम प्लांट्स को क्लासीफाई करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेजेंस ऑफ फ्लावर्स, आइदर इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और इफ द प्लांट इज नॉट प्रोड्यूसिंग फ्लावर्स सो इट विल से नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. ऑल्सो हम पढ़ेंगे आपके ग्रेड 4 में कि व्हाट आर द सिमिलैरिटीज अमंग फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. दोनों ग्रुप्स में क्या कोई सिमिलैरिटी है, वो किसी तरह से एक दूसरे से सिमिलर है, या दोनों ग्रुप्स में क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं. सो लेट अस स्टार्ट आवर लेसन टुडे बाय कंडक्टिंग एन एक्टिविटी इन विच वी आर हैविंग ब्रांचेस ऑफ सम प्लांट्स. These are branches of different plants. इनमें से कुछ branches के ऊपर आपको फूल नजर आएंगे because they are from the plants which produce flowers. So if we classify them, we have two groups. या तो plants flower produce करते हैं या वो plants जिनके अंदर फूल नहीं आपको नजर आते. So let us classify. This is the plant with no flower. So we can say that it is a plant without any flower, non-flowering plant. अगेन इसके ऊपर आपको कोई फूल नहीं नजर आएगा इसके पूरे पौधे पे कभी भी. सो दिस इज अ नॉन फ्लावरिंग प्लांट. अगेन ये पौधे पे भी आपको कभी फूल नहीं नजर आएगा इसके पूरे पौधे पे भी. नॉन फ्लावरिंग प्लांट. वेयर एज द प्लांट विच थ्रू विच यू कैन सो, और यहाँ आपको इस पे फूल नजर आएगा. दिस इज अ रोज, वेरी कॉमन प्लांट अराउंड अस, एंड यू कैन से दिस इज अ फ्लावरिंग प्लांट. दिस इज अ प्लांट विदाउट एनी फ्लावर ऑन इट, नॉन फ्लावरिंग प्लांट. Plant with flower, again a flowering plant. Plants with flower are flowering plant, and this is again a flowering plant. So हमने जितनी ज़्यादा हमारे पास different branches थी उनको categorize किया on the basis of presence of flowers. वो branches जिनके ऊपर flowers थे और वो branches जिनके ऊपर flowers नहीं थे. So we can say plants are classified on the basis of flowers. प्लांट्स आर फाउंड इन वाइड वेराइटी. और हमारे पास किस किस तरह से प्लांट्स पाए जाते हैं? डिफरेंट साइजेस, मुख्तलिफ शेप्स के. प्लांट्स कुड शो यू डिफरेंट कलर्स, प्लेस ऑफ लिविंग एंड द वेज ऑफ रिप्रोडक्शन. के डिफरेंट प्लांट्स डिफरेंट तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं. वेयर एज
plants can be classified in, so plants are classified in many ways, but one of the way to classify plants is on the basis of presence of flowers. And what are that groups? Flowering plants and non-flowering plants. You can say there are variety of plants, some are with flowers, some are of different colors, some are of different sizes, and some are without any flower. So we can say plants या तो flowering हैं which produce flowers, and we can say some are the plants which do not produce flowers. So let us start discussing about flowering plants in little more details. The plants that produce flowers at any stage of their life cycle are called flowering plants. वो पौधे जो अपनी पूरी लाइफ साइकिल के दौरान कभी ना कभी फूल प्रोड्यूस करते हैं उनको हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स. Whereas the flower क्या है प्लांट का पार्ट? दैट इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट बिकॉज इट प्रोड्यूसेस सीड्स. और हमें पता है कि कोई भी प्लांट सीड्स के थ्रू ग्रो करता है. क्लियर? सो इट मीन्स दैट फ्लावर हैविंग द सीड्स और फ्लावर आर से कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर ऑफ प्लांट थ्रू विच द नेक्स्ट जनरेशन कैन बी पॉसिबल. ऑल्सो फ्लावरिंग प्लांट्स को हम कहते हैं एंजियोस्पर्म्स. दिस इज द मेन ग्रुप और इनको हम एंजियोस्पर्म्स भी कहते हैं. एंड दिस इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट. दुनिया में जितने भी पौधे पाए जाते हैं उनमें मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग फ्लावर्स. सो दिस इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स. फॉर एग्जाम्पल आपके इर्द गिर्द आपको बहुत से ऐसे पौधे नजर आएंगे जिनके ऊपर फूल होते हैं. Look at this, daisy plant, rose plant, a flower producing plants, a sunflower plant and a periwinkle. These are some common available plants with flowers around us. And if we go into little brief details about non-flowering plants, वो पौधे जो फूल नहीं बनाते, what are the description about these plants? Plants that do not produce flowers at any stage of their life cycle. यानी वो प्लांट जो अपनी पूरी लाइफ साइकिल के दौरान कोई भी फूल प्रोड्यूस नहीं करते उनको हम कहते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. ऑल्सो दे आर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म्स. जैसे हमने पढ़ा कि फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म्स उनको कहा जाता है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स. फ्लावरिंग प्लांट में हमने पढ़ा कि दे प्रोड्यूस सीड्स इनसाइड द फ्लावर्स ऑफ फ्रूट्स, whereas in case of non-flowering plants seeds are naked. So the term naked here means exposed. इनके अंदर भी कुछ प्लांट्स में सीड पाए जाते हैं लेकिन these are very much easily clearly exposed to our eyes, जिनको हम देख सकते हैं. They are not covered. And non-flowering plants reproduce through spores. और इनकी रिप्रोडक्शन होती कैसे? बहुत से नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स स्पोर्स भी प्रोड्यूस करते हैं जिनके थ्रू दे आर कैपेबल ऑफ पासिंग ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशंस. फॉर एग्जाम्पल आपको नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में मिलेंगे मॉसेस, फर्न्स. लुक एट दिस, द मॉस प्लांट, दिस इज एन इंडिविजुअल मॉस प्लांट, फर्न प्लांट, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, सम कोनीफेरस. कोनीफेरस प्लांट्स कौन से होते हैं? जो कोन्स प्रोड्यूस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने अक्सर कुछ प्लांट्स देखे होंगे जिनके ऊपर इस तरह की कोन्स बनती है. दीज आर प्लांट्स कॉल्ड नॉन कोनीफेरस प्लांट्स. और इस कोन के अंदर अगर हम देखें इसके यहाँ पे बीज प्रेजेंट होते हैं. ठीक है? सो दीज ये जो सीड्स हैं या बीज हैं दे आर इजीली एक्सपोज टू आवर आइज. इनको हम बड़े आराम से देख सकते हैं. दीज आर नॉट कवर्ड और दीज आर नॉट इनक्लोज. सो दिस काइंड ऑफ सीड प्रेजेंट इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. और इनके सीड्स क्या होते हैं? नेकेड, मीन्स एक्सपोज टू आवर आइज. ऑल्सो हमने पढ़ा कि इन प्लांट्स में स्पोर्स पाए जाते हैं. दीज आर द स्पोर्स. ये लीफ की बैक पे प्रेजेंट होते हैं एंड थ्रू दीज स्पोर्स, ये स्पोर्स विंड के थ्रू या वाटर करंट्स के थ्रू स्प्रेड करते हैं अराउंड सराउंडिंग एरियाज में एंड द प्लांट स्टार्ट ग्रोइंग फ्रॉम दीज स्पोर्स इन दैट प्लेसेस. So these are the spores present in non-flowering plants and these are some coniferous plants. Now we are going to analyze through similarities among flowering and non-flowering plants. हमने बेसिक फीचर्स पढ़े कि फ्लावरिंग प्लांट्स में कौन से फीचर्स पाए जाते हैं और नॉन फ्लावरिंग में कौन से. अब हमने देखना है कि नॉन फ्लावरिंग और फ्लावरिंग प्लांट्स क्या एक दूसरे से सिमिलर हैं. येस, दे आर सिमिलर ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑफ द फीचर्स. फॉर दिस वी हैव टू कंडक्ट एन एक्टिविटी जिसमें हम जो हमने फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को अलग अलग कैटेगराइज किया. अगर हम इनको
देखें कि इनके अंदर कौन से पार्ट्स हैं जो बेसिकली दोनों में सेम हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, जो कि तमाम पौधों में पाए जाते हैं, हमें पता है तमाम पौधे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक? वी आर assured that all of these plants make their food on the basis of photosynthesis. So we can say this is a similar character among all the plants. Also अगर हम देखें तो इन सब plants में पत्ते मौजूद हैं, they are having stems, they are having some basic parts all together in all these plants. Either they are flowering or non-flowering, but they are similar with some basic structure. Stem is present, leaves are present, so they are showing you some similarities. Or we can say these two groups of plants must also show some of the similar features with each other. So let us start learning about what are the similar characteristics of flowering and non-flowering plants. Being members of larger group, that is plant, flowering and non-flowering plants possess some of the similar features together. And what are that features? Both flowering and non-flowering plant चाहे flowering हो या non-flowering, both have roots, दोनों ही में रूट, स्टेम्स और लीव्स, जो हमने देखा बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी प्लांट का, दोनों ग्रुप ऑफ प्लांट्स में पाए जाते हैं। ऑल्सो फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के जो दोनों ग्रुप्स के मेंबर्स हैं, दे रिप्रोड्यूस बिकॉज इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. So being a living organism, all the plants have to reproduce, और दोनों ही group members reproduction show करते हैं. Also all flowering plants and some of the non-flowering plants, दोनों ही के अंदर seeds present होते हैं. So again they both groups show similarities with each other. Members of both the groups prepare their food through photosynthesis, because photosynthesis क्या है? Food making process of plant. कोई भी पौधा अपनी फूड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू बनाता है, और प्लांट्स चाहे फ्लावरिंग ग्रुप से हैं चाहे नॉन फ्लावरिंग ग्रुप से, दोनों ही ग्रुप के प्लांट्स अपना फूड फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं. सो दीज आर द बेसिक सिमिलरिटीज प्रेजेंट अमंग द मेंबर्स ऑफ बोथ द ग्रुप्स, आइदर द प्लांट इज फ्लावरिंग और आइदर द प्लांट इज नॉन फ्लावरिंग. ऑल्सो वी कैन कंडक्ट एन एक्टिविटी. टीचर्स आपने क्लास में बच्चों को अगर आप डिफरेंट ब्रांचेस प्रोवाइड करें या उनको स्कूल के प्लेग्राउंड में ले जाएं और उनसे कहें कि कोई एक ब्रांच हर बच्चे में डिस्ट्रीब्यूट करें या ग्रुपिंग कर लें, और उनको इन बेसिक करेक्टर्स की बेस पे उन्हें कहें कि टेबल ड्रॉ करें या आप बोर्ड पे ड्रॉ करके उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें रिगार्डिंग द नेम ऑफ द प्लांट, इफ़ यू कैन सर्च दैट फ्रॉम नेट सोर्सेज, और लोकेशन के वो प्लांट कहाँ पे पाया गया और उसमें फ्लावर्स हैं या नहीं हैं, और उसका और कोई स्पेशल फीचर आपने बच्चों से डिस्कस करना है टू मेक देयर कॉन्सेप्ट मोर क्लियर. So let us wrap up what we have learned today. For wrap up the lesson of today, you need to fill in the information. बच्चों को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर में इन्वॉल्व करके उनसे करेक्टर्स पूछें फ्लावरिंग प्लांट्स के, कि फ्लावरिंग प्लांट्स के हमने कौन कौन से करेक्टर्स पढ़े और कौन कौन से हमने फीचर्स पढ़े जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में पाए जाते हैं, और कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो दोनों ही ग्रुप मेंबर्स, दोनों ही ग्रुप के प्लांट्स हमें शो करते हैं प्रेजेंट इन बोथ द ग्रुप्स. सो यू कैन रैप अप द लेसन बाय इन्वॉल्विंग द स्टूडेंट्स मोर एंड मोर इनटू दिस वन. होमवर्क इज गिवन ऑन पेज नंबर 23. आपने क्लासिफाई करना है प्लांट्स को उनकी बेसिस ऑफ फ्लावर और एब्सेंस ऑफ फ्लावर, विच वी हैव लर्नड इन द लेसन टुडे. वर्कशीट इज ऑल्सो अवेलेबल इन विच यू हैव टू मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स and the characteristics of non-flowering plants. At the end, I must would say, do your best and enjoy whatever the work you do. In the next lesson, we will continue our SLO to classify plants in terms of flowering and non-flowering plants, and we will analyze through the differences. Next lesson में हमने focus करना है what are the differences among flowering and non-flowering plants. Till then, wish you have a very great time ahead. Thank you so much and Allah Hafiz.